हेलमेट पहन के क्यों खड़ा है कार्टून? अरे यार वो रवि गया हुआ था, बोले 5 मिनट में आया, साला 5 के 15 मिनट हो गया, आया ही नहीं। रवि द एविड ट्रैवलर। एक तो ये बुलेट खरीद लेते हैं, उसके बाद में हैशटैग लगाते हैं हैवी ट्रैवलर वंडरलस्ट, और क्या बॉर्न टू ट्रैवल, बॉर्न फ्री राइडर। साला यूनिवर्सिटी जाता है घूमने और कहीं नहीं जाता। ये आ गया। अरे क्या कर रहे हो? पता है हाँ। बुलेट रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। क्या? एक तो जेब में खूब सारे पैसे, हाँ सही बात। और दूसरा बहुत भारी भरकम और मजबूत तशरीफ। इसकी तशरीफ कैसी है? चलो एक साथ जाते हैं हम, बाय। चल बे। और अभी कैसी चल रही बाइक? सही चल रही है, बट थोड़ी स्पीड है ना। सीट हार्ड है। बैक पेन होता है, हाँ यार, झटके लगते हैं तब, मतलब गड्ढों में, शहरों में। हाँ, लंबे टाइम बैठने में भी दर्द होता है। लंबी ड्राइव करते हैं ना, हाँ तो 50-60 किलोमीटर बाद ना एक अच्छा खासा आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। चल, आज तेरा सॉल्यूशन है मेरे पास इसका एक। चाहिए सॉल्यूशन? क्या? सॉल्यूशन चाहिए? हाँ दे दे यार। चल अभी चलते, घर चल, फिर बताता हूँ। ये ले, ये क्या है? ये है फीगो फ्लोट एयर सस्पेंशन सीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। फीगो फ्लोट एयर सस्पेंशन सीट जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है एक एयर कुशन, सीट के ऊपर कुशन मान लो आप। मतलब आप जब भी लॉन्ग राइड्स करते हो या शहर में भी छोटी मोटी राइड्स करते हो, गड्ढों के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा जर्क लगते हो, झटके लगते हो, कमर में पेन होता हो, या आपकी तशरीफ जो है वो दर्द करने लग जाती है, बम आपके जो है वो दर्द करने लग जाते हैं एक लंबे वक्त के बाद में, तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि बनाया गया है। किसने बनाया? हुई फीगो की तरफ से है, उन्होंने बनाया है और मुझे मिला है टेक्टोट्रॉन नाम की एक वेबसाइट से। यहाँ पे प्राइस लिखी है 2199, लेकिन कितने में ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, उसकी बात बाद में करते हैं। अभी बताते हैं कि क्या क्या है इसमें एक्चुअल में। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एयर मैश पैटर्न दे रखा है, मतलब ये ऐसे सीट पे लगती है, उसके बाद में एयर मैश पैटर्न है, ये जेन्युइन लेदर लग रहा है, और उसके बाद में ये कंपाउंड है जो कि सीट पे अगर चिपक जाता है, मतलब चिपकता नहीं है लेकिन पकड़ अच्छी बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद में ये दो स्ट्रैप है जो कि आप सीट के अराउंड बांध सकते हैं इन दोनों स्ट्रैप्स को। उसके बाद में अगर आप यहाँ से खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे, तो आपके पास है असली सामान, असली मटेरियल। ये है इसका असली मटेरियल जो कि एक्चुअल में कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे कम वो बन रखे हैं, क्या बोल सकते हैं इन्हें, अलग अलग सेक्शंस बन रखे हैं, हालांकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इसमें आप जो है यहाँ से एयर फिल करते हैं। देखो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ओके। चलो इसको यहाँ से कर दो बंद, और इतनी हवा भरने की ज़रूरत होती है, इतने जितने आपके फेफड़ों में दम है उतनी हवा चाहिए, इसको ज़्यादा फिल नहीं करना है। उसके बाद में आप जो है इसके अंदर डाल दो इसको फिर से, और सीट पे कर लो इंस्टॉल। बाइक पे इजी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन में भी कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैकेनिक वगैरह के पास लेके जाके इंस्टॉल करवाना पड़े, बड़ा प्लग एंड प्ले है, खुद ही इसको इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली चीज़ उसमें नहीं है। अभी कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि लगभग 46% जो है झटके से रिड्यूस हो जाते हैं। अभी सबसे मेन समस्या है, काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी देखी है हमने, जैसे कि रॉयल एनफील्ड आप अभी देख रहे थे, क्लासिक 350 जो है उसकी सीट बहुत हार्ड होती है। कई ऐसी बाइक्स है जिनकी सीट्स बहुत हार्ड होती है, उस वजह से लॉन्ग राइड्स करने में भी प्रॉब्लम आती है। और इवन शहर में भी जब भी झटके आते हैं, कई गाड़ियों के सस्पेंशन हार्ड होते हैं, तो उस वक्त जब झटके आते हैं तब वो सीधा जो है आपके बॉडी पे असर डालते हैं, आपकी बैक में असर डालते हैं। कई लोगों को बैक पेन की शिकायत होती है, कई बार राइडर्स बोलते हैं मुझे बैक पेन होता है, मुझे मतलब झटके आते हैं तब ज़्यादा पेन होता है। और लॉन्ग राइड्स में डेफिनेटली आपकी तशरीफ में परेशानियां होनी आम बात है, मुझे होती है मेरी आरटीआर में, तो मुझे अच्छे से पता है। और डेफिनेटली होती भी है क्योंकि आप सीट से एकदम चिपक के रहते हो, आपके बीच में कोई एयर फ्लो नहीं होता है, आपकी स्किन जो है वो पूरी दबी हुई रहती है, तो लंबे वक्त पे दबे रहने के कारण ये जो है इस तरह के दर्द आम है। इसकी वजह से क्या होता है, आप जो है थोड़ा ऊपर बैठते हो, इसके अंदर जो सेक्शंस बन रखे हैं हमने अभी देखे, उनकी वजह से एयर फ्लो भी बना रहता है अंदर, और जो है झटके भी सोख लेता है, वो जो कुशन दिया हुआ है वो झटके भी सोख लेता है। और एक बड़ा मस्त पैटर्न है, आप जो इसमें बैठते हो उसके बाद में आप इसमें ऑलमोस्ट फिट हो जाते हो, झटके आने पे हल्का सा एक आपको सॉफ्ट कुशन सा भी प्रोवाइड होता है।
नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसके जब लगे थे, जब ये आया था तो मुझे लगा यार कैसे ही क्या होगा, मतलब ब्रेक लगाऊंगा तो उसके साथ स्लाइड ना हो जाऊं मैं, लेकिन ये अच्छी पकड़ बना के रखता है, तो वो नेगेटिव पॉइंट जो है इसका नहीं है। कई लोग सोचते होंगे कि ये बन जाए, मान लो मैं ब्रेक लगाऊं, मैं ऊपर से आगे चला जाऊं, सीट तो भाई पकड़ बना के रखती है, पकड़ बना के ना रख पाए, तो ऐसी भी कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई इसके साथ में। एकदम मस्त प्रोडक्ट है, खरीद सकते हैं आप अगर आपको उन प्रॉब्लम्स है ऐसी कि आपको फेस करना पड़ता है। अगर आपकी बाइक की सीट जो है वो हार्ड है, किसी भी बाइक में लग जाएगा, लेकिन कोई एग्रेसिव पोजिशनिंग वाली बाइक में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जैसे कि RC390 वगैरह जो बाइक्स है जिनमें एग्रेसिव आप थोड़ा झुक के बैठते हो, उनमें मुझे नहीं लगता ये उतना ज़्यादा बेटर काम कर पाएगा जितना कि एक क्रूजिंग बाइक्स वगैरह में कर पाएगा। ये जैसे रॉयल एनफील्ड्स हुई या और भी कोई क्रूजिंग बाइक्स हुई, एवेंजर वगैरह, इनमें थोड़ा ये बेटर काम कर पाएगा मेरे अनुसार। एग्रेसिव में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हालांकि मैंने एग्रेसिव में किसी भी बाइक में यूज़ करके देखा नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ। और एक्टिवा वगैरह में काम कर जाएगा। अगर आप लेडीज़ हैं, आपके घर में कोई जिनको परेशानी होती है झटकों वगैरह से, जिनको बैक पेन की शिकायत है, तो आप उनके लिए प्रोडक्ट जो है ये खरीद सकते हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ये जो भी जर्क्स वगैरह होते हैं उनको। ये है 2100 रुपये का, लेकिन आपको मैं टेक्टोट्रॉन वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो वो भी दे दूंगा आपको। टेक्टोट्रॉन पे जो भी बेस्ट प्राइस होगी वो मिल जाएगी, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं कितने का आपको मिल रहा है। और साथ में 120 किलो तक का वेट ये ले सकती है। तो 120 किलो, वैसे 120 किलो का आदमी को होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हो तो भी ये आपका वेट झेल लेगी। कंपनी को मेरा सजेशन है, मतलब जो इसको बनाती है उनको सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम जो भी नया वर्जन आए तो ये जो स्ट्रैप है ये कोई इजी मतलब क्विक रिलीज वाले हो ना, जैसे कि स्ट्रैप लगे रहे और आप एकदम से सीट को निकालो। मान लो कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो और आपने जस्ट 15 मिनट का ब्रेक लिया है, तो आप सोच रहे हो यार सीट कोई ले ना जाए, बाइक कहीं खड़ी ना। हालांकि इसको ले जाना आसान नहीं है, इसको थोड़ा यहाँ से खोलना वोलना पड़ता है, थोड़ा इसमें वो है, मतलब इजीली स्टील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर एक क्विक रिलीज होता तो इसको हटा लेते और ये नीचे का स्ट्रैप जो है वो लगा रहता, वो एक बेहतर चीज़ हो सकती थी इसके मामले में। तो वो मेरा एक कंपनी को सजेशन है। एक और सजेशन, थोड़े अलग अलग शेप्स में भी आए तो मज़ा आ जाए। जैसे ये शेप वैसे तो यूनिवर्सल है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा ज़्यादा कोई शेप्स बन सकते हैं, फिर भी आए कुछ अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग सीट्स के हिसाब से तो और अच्छा हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको खरीदना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्रोडक्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपने जो भी थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी तो शेयर्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी रिचुअल है यूट्यूब के। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।